वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। बोर्ड की क्लास आप लोगों की, पढ़ाई को सीरियसली लो। 9th 11th वालों का थोड़ा कम चल रहा है, तो हमारे कहने से भी वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ऑब्वियस बात है। लेकिन 10th और 12th बोर्ड की क्लास है। बोर्ड को कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे फरवरी मार्च में पेपर लेने और तब तक ये सब चला जाएगा। तो आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के हिसाब से पढ़ें, यूनिट्स को साथ साथ निपटाएं, डाउट्स क्लियर करते रहें। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री, और स्वागत है आपका हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। ये चैनल का उद्देश्य ये है कि आप बच्चों लोगों को घर पे बैठ के एक अच्छे से क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाई हो सके, ताकि जो टाइम आपका जाए वेस्ट ना जाए। और उम्मीद करता हूँ कि मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप इसको पढ़ के समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। आपको बहुत ही कंसाइज मटेरियल के साथ पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही कंसाइज आपको नोट्स या जो टॉपिक है वो दिए जा रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें बताई जा रही है। तो आप इनको पकड़ो और पढ़ते रहो। तो बच्चों, पिछले जो लेक्चर है, जो लेक्चर फर्स्ट था इस यूनिट का, उसमें हमने आपको जैसा इस यूनिट का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, थोड़ा बहुत एसिड के बारे में, मैटर के बारे में बताया था। मैटर को हमने अलग अलग डिवाइड किया था कि एक मैटर उसको किस में, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइड किया। फिर कहा कि मैटर में हमने प्योर सब्सटेंसेस में लास्ट में कंपाउंड आ गए, कंपाउंड को हमने फिर एसिड बेस और साल्ट में डिवाइड किया। उसके बाद मैंने कंपाउंड्स को आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल में कंपाउंड को डिवाइड किया था कि आयनाइजेबल वो होते हैं जो पानी में डालते हैं उससे आयंस में टूट जाएगी। HCl को पानी में डाला था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया, या NaOH को पानी में डाला था, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव हो गया। दूसरी तरफ अगर मान लो ग्लूकोज को पानी में डाल दिया, तो क्योंकि वो आयनाइजेबल नहीं है तो वो आयनाइज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने अपना जो फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर, इस जो टॉपिक है, इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इस जो चैप्टर की पॉइंट है एसिड और बेस, उनकी बात करेंगे। एसिड और बेस की क्या होते हैं, किसने बताए, क्यों बताए। बच्चों देखो, पहले जब ये डिस्कवरी चलती थी तो ऐसा होता था कि दुनिया के हर कोने में कुछ ना कुछ चलता रहता था। डिजिटलाइज था नहीं कि यहाँ कुछ हुआ तो एक तुरंत पता चल जाएगी दुनिया भर में कि यहाँ अगर कोरोना की वैक्सीन मिल गई तो अगर हम चाहें तो सेकंडों में पूरी दुनिया में बता दी कि इस तरह से वैक्सीन बनेगी। पहले तो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, दुनिया के हर कोने में सब अपना अपना काम करते थे, फिर जाके कई सालों में एक जगह मिलते, शेयर करते कि इसने, तो वैसे ही चलता था। तो उस टाइम जैसे एसिड बेस साल्ट का जो कॉन्सेप्ट आया, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, इनके बारे में डेफिनेशन दी। तो सबसे पहला जो थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइप का जो ऑब्जर्वेशन था जिसने एसिड और बेस को डिफाइन किया, वो था अरेनियस। साइंटिस्ट थे अरेनियस। इन्होंने दी थी अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो सीधा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन अरेनियस एसिड एंड बेस विद एग्जांपल, सीधा क्वेश्चन। या फिर अगली जो थ्योरी पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी, तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेनियस एसिड एंड ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। तो इस तरह से आपको हमको ये यूनिट पढ़नी है कंपैरेटिवली, जितनी भी थ्योरी जाए सबको साथ साथ पढ़ना है। दो थ्योरी ही पढ़ेंगे, अरेनियस और ब्रोंस्टेड लोरी। लुईस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाएगा। तो देखो, जो अरेनियस थ्योरी थी उसके हिसाब से उसने जो एसिड को वो क्लासिफाई किया, एसिड को आइडेंटिफाई किया। उसने कहा कि जो भी स्पीसी पानी में H पॉजिटिव दे देगी, जो भी स्पीसी पानी के अंदर H पॉजिटिव दे देगी, वो होगी अरेनियस एसिड। क्या कहा उसने कि जो भी स्पीसी होगी, जो भी हमारा कंपाउंड होगा, अगर उसको हमने पानी में मिलाया, तो अगर वो पानी में मिलकर H पॉजिटिव दे रहा है, साथ में कुछ भी दे, H पॉजिटिव अगर दे रहा है, तो वो होगा एसिड। कौन सा एसिड? अरहेनियस एसिड। तो अरहेनियस एसिड को कैसे लिखोगे? अरहेनियस एसिड की डेफिनेशन लिखोगे आप, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट्स टू गिव H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव या तो H पॉजिटिव कहो या फिर H3O पॉजिटिव, कुछ भी कहो आप, या हाइड्रोनियम आयन बोल देते इसको, एक ही बात है। देखो, H2O होता है वाटर, H2O क्या होता है? वाटर। अब ये टूटेगा, कैसे टूट सकता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, एक वाटर ये टूट गया।
अब ये H पॉजिटिव टूट गया, ये दूसरे H2O के साथ मिलके H3O पॉजिटिव नहीं बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज पर हाइड्रोजन में। तो ये भी एक ही बात है, देखो कभी भी कंफ्यूज मत होना, कहीं अगर H3O पॉजिटिव मिल जाए और कहीं अगर H पॉजिटिव मिल जाए तो दोनों सेम चीजें हैं आपको एसिड बेस के खेल में, ये भी एसिड है ये भी एसिड है। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसको हमने पानी में डाला और वो आयंस में टूटे और उसमें से आयंस में से एक आयन हमें H पॉजिटिव हुआ तो वो क्या होगा, अरहेनियस एसिड। क्या होगा, अरहेनियस एसिड। तो एग्जांपल बताओ अरहेनियस एसिड के एग्जांपल। अब देखो HCl का सबने नाम सुना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके नाम आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है HCl, एसिड है तो क्या होगा, इसको जब हम पानी में डालेंगे, HCl को जब पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो देखो H पॉजिटिव दिया इसने अगर H पॉजिटिव दे रहा है तो कैसा एसिड हुआ, अरहेनियस एसिड। दूसरा देखो H2SO4, H2SO4 ये किस में टूटेगा भाई, SO4 मैंने बताया था होता है सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, तो एक तो SO4 में 2 नेगेटिव में टूटेगा और क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो 2H पॉजिटिव में टूटेगा। तो देखो आया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिला ना, तो ये भी क्या हुआ, अरहेनियस एसिड। ऐसे आपको देखना कि जब पानी में डाल के उसको डिसोसिएट कर रहे हैं हम तो H पॉजिटिव मिल रहा है या H पॉजिटिव नहीं मिल रहा, उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये अरहेनियस एसिड है या नहीं है। तो अरहेनियस थ्योरी बस ये थी कि जो पानी में जाके डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव देगा वो होगा अरहेनियस एसिड, जो पानी में जाके H पॉजिटिव दे रहा है वो अरहेनियस एसिड। और एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3, HNO3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे हैं अरहेनियस एसिड के एग्जांपल्स। अब बात आ जाएगी अरहेनियस बेस पे, अरहेनियस बेस नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब अरहेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड की डेफिनेशन दी तो बेस की भी देंगे। तो बेस के बारे में उसने क्या कहा, जो हमारे अरहेनियस साइंटिस्ट थे, देखो अब ये याद हो गया तो अब इसी को कोरिलेट करके हमने दूसरी वाली याद करनी है, ऐसा नहीं इसको अलग से याद करो इसको अलग से। उसने कहा कि H पॉजिटिव दे रहा है तो एसिड, और उसने अगले जो बेस को डिफाइन किया उसने कहा कि व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सेम लाइनिंग की व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, चेंज क्या किया, डिसोसिएट टू गिव OH नेगेटिव आयन। देखो OH नेगेटिव यहां दे रहा था H पॉजिटिव, यहां OH नेगेटिव। वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, तो उस हिसाब से वाटर एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह। बाद में पढ़ेंगे एम्फोटेरिक नेचर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, दोनों रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको हमने पानी में डाला और वो OH नेगेटिव दे रहा है, हमें मतलब नहीं और क्या दे रहा है, अगर वो OH नेगेटिव दे रहा है तो वो हो जाएगा अरहेनियस का बेस। कर लोगे, एसिड था जो H पॉजिटिव दे रहा था, बेस क्या होगा, जो OH नेगेटिव दे रहा है। अगर एग्जांपल देखें हम तो वो सबने नाम सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। जब इसको तोड़ते हैं, वाटर पानी में डालते थे, आयंस में टूटता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखो OH आ गया, OH नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हुआ, अरहेनियस बेस। उसके अलावा देखो KOH, जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं, ये सारे K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनके हाइड्रोक्साइड सारे कैसे होते हैं, अरहेनियस बेसिस। KOH कर लो, NaOH कर लो, और कर लो CaOH का होल ट्वाइस कर लो, CaOH का होल ट्वाइस। नाम बताओ इसका, सभी नाम लिखें इसका नीचे, क्या नाम है, बताया था मैंने कैल्शियम वाले कंपाउंड्स का नाम। तो इसमें आ जाएगा Ca2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, आ गया ना OH नेगेटिव। तो अरहेनियस एसिड और अरहेनियस बेस की डेफिनेशन कि जो पानी में H पॉजिटिव दे रहा है वो अरहेनियस एसिड, एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। जो पानी के अंदर OH नेगेटिव दे रहा है वो होगा अरहेनियस बेस, NaOH, COH का होल ट्वाइस, KOH हो जाएगा अरहेनियस एसिड। और अरहेनियस बेस को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। अब देखो जो अगली थ्योरी आई, अब एक और साइंटिस्ट आए, बोले ठीक है यार, अब कुछ एक चीजें, कुछ एक हमारे ऐसे आ गए कंपाउंड जिन पे ये थ्योरी काम नहीं कर रही थी, कि जैसे H पॉजिटिव दे रहा हो लेकिन एसिड ना हो, OH नेगेटिव दे रहा हो लेकिन बेस ना हो, तो इस तरह की चीजें आ गई। या फिर जो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में से कुछ भी ना हो फिर भी एसिड और बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो अब कहाँ जाए, अब क्या करें। तो नए साइंटिस्ट आए हमारे, ब्रोंस्टेड लोरी, दो साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड लोरी, दोनों के नाम पे ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी या कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। अब आ गया ब्रोंस्टेड लोरी। पहली थ्योरी सबने पढ़ ली, अरहेनियस थ्योरी, दूसरी आई ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा, उसने कहा कि
डिसोशिएट पानी के अंदर डाल डिजोल्व करने पे उसने कहा था रेनिस ने कि पानी के अंदर जब डिजोल्व करेंगे तो H पॉजिटिव देना चाहिए, तो वो हो जाएगा एसिड, और पानी के अंदर जो OH नेगेटिव देगा वो होगा बेस। अब ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा, उसने कहा कि ये ब्रोंस्टेड एसिड, डेफिनेशन देखो फिर एग्जांपल से पढ़ेंगे। ब्रोंस्टेड एसिड इज एन H पॉजिटिव डोनर, इज एन H पॉजिटिव आयन डोनर, H पॉजिटिव आयन डोनर कर लो, H पॉजिटिव आयन डोनर। इसने पानी का डिजोल्व करने का कोई मतलब नहीं, इसने कहा कि बस H पॉजिटिव देना चाहिए, कहीं भी दे दो वो हो जाएगा ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बस इसने चेंज किया। उसने कहा कि कुछ एक ऐसे हैं जो पानी में नहीं डालने पे भी एसिड वो शो कर रहे हैं नेचर, या कुछ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पानी यूज ना होता हो फिर भी एसिड बेस तो डिफाइन करना ही हमें। तो जो वो था वो केवल एक लिमिटेड स्कोप के लिए था कि पानी में हम कुछ डालेंगे तब एसिड बेस आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। इसने कहा कि जो H पॉजिटिव दे रहा है कहीं भी दे दुनिया में वो हो जाएगा ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने उसके थोड़े से दायरे को बढ़ा दिया जो रेनियस ने कहा था। अगर हम इसके ब्रोंस्टेड लोरी का एग्जांपल देखें तो जैसे कुछ एक जो होते हैं HCl और इनकी रिएक्शन कराते हैं हम। चलो एक बार ब्रोंस्टेड लोरी बेस और देखते हैं उसके बाद करेंगे। तो H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करेगा वो उसने कह दिया कि होगा क्या होगा एसिड। दूसरे उसने बेस को कैसे डिफाइन किया कि ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस is an H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। देखो ये OH नेगेटिव का मामला लाया ही नहीं, इसने कहा कि जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड, जो H पॉजिटिव ले लेगा वो होगा बेस। उसने कहा था जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस। इसने दोनों लेने और एक के बारे में कहा कि जो अगर ये देगा तो H पॉजिटिव देगा तो एसिड, अगर ये H पॉजिटिव ले रहा है तो मतलब ये बेस। इसने सारी कहानी H पॉजिटिव पे ले आया, OH को भुला दिया। वहां पे उसने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों को साथ में लिया था। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं एक बार कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, एग्जाम्पल से बातें क्लियर होगी। अब मान लो एक रिएक्शन कराए हम HCl और NH3, एक रिएक्शन करा रहे हैं। HCl का नाम सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NH3 होता है अमोनिया। मैंने सभी को पहले बताया था, सब आप आधा डाल लो, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पेपर नहीं देने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, ये स्टेट भी लिखा करो बस। एक रिएक्शन कराई हमने, HCl एसिड लिया, अमोनिया लिया, और जब इनको साथ में रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें NH4Cl मिला, जिसका मतलब है कि ये आयंस मिले हमें NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। इस तरह से हमें एक ये कंपाउंड मिला जब इनको हमने रिएक्ट कराया दोनों एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब एक आयनिक कंपाउंड मिला जो H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा कि इस अमोनिया ने, ये देखो हुआ कि HCl कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, और ये NH3 है, ऐसे ही तो है। अब इस HCl से H पॉजिटिव इसके पास चला गया तो भाई चला गया, तो इसने NH3 था 4 और प्लस चार्ज गया तो प्लस चार्ज गया, मतलब इस HCl ने ये H पॉजिटिव इसको दे दिया। ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था जो H पॉजिटिव देगा वो क्या होगा एसिड। इसने क्या किया, इसने H पॉजिटिव दिया है तो ये तो हो गया एसिड। NH3 क्या कर रहा है, इस H पॉजिटिव को ले रहा है तो ये क्या हो गया बेस। इस तरह से ब्रोंस्टेड लोरी ने एक ही कंपाउंड में कहा कि H पॉजिटिव अगर दे रहा है तो एसिड, H पॉजिटिव अगर ले रहा है तो बेस। OH के चक्कर को छोड़ दिया, यहाँ OH है ही नहीं तो आप कैसे अब डिफाइन कर सकते हो कि बेस है। तो उसने केवल सारी कहानी H पॉजिटिव पे ले आया कि हमें H पॉजिटिव चाहिए, उसको देखो अगर वो दे रहा है तो एसिड, अगर वो ले रहा है H पॉजिटिव तो हो गया बेस। तो इसने OH के कॉन्सेप्ट को खत्म करके सारा मामला H पॉजिटिव पे ले आया। दूसरी एक और रिएक्शन देखो कि HCl और रिएक्शन तो दुनिया भर की हम करेंगे, साथ में करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखता हूँ कितनी लंबी होगी, एक टेस्ट और पढ़ लेते हैं कि भाई मेरे ख्याल में देखो बच्चों, अरेनियस थ्योरी और ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे H पॉजिटिव HCl दे रहा है, NH3 H पॉजिटिव ले रहा है, तो अमोनिया हो गया बेस, ये हो गया एसिड, ठीक है। क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड, जो H पॉजिटिव लेगा वो बेस, और अरेनियस ने कहा कि जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड और जो OH नेगेटिव देगा वो बेस। अब देखो अब किस तरह से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना रिएक्शन कराए, बिना इनके। तो बच्चों वाली बातें हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। टेस्ट होता है, एक टेस्ट होते हैं ना, फिजिकल टेस्ट।
कि फिजिकल स्ट्रेंथ हम फिजिकली हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई क्या है, ये एसिड है या बेस है। फिजिकल टेस्ट, तो देखो क्या होता है फिजिकल टेस्ट में कि हम किसी चीज को देख के बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, लैब के, किसी केमिकल का इस्तेमाल के हम ये बता दे कि भाई ये एसिड है या बेस। तो बचपन से पढ़ते आ रहे, जो खट्टी चीजें होती है, खट्टी चीजें होती है वो क्या होती है, भाई नींबू है, सबने पढ़ा हो, नींबू संतरा क्या है, खट्टे हैं, क्या होता है, एसिड होता है। तो इसमें क्या कहा टेस्ट में, एसिड टेस्ट सोर, एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर, एन एसिड टेस्ट सोर, ठीक है भाई। और बेस का कैसा होगा बताओ, अपनी डेली लाइफ से यूज करो, ये भी टी एस टी करो यार, मरोगे तुम हैं। सर ने टी एस टी कर दिया, पेपर ले लिया, टेस्ट है ये, फिजिकल टेस्ट देख लेना। एसिड टेस्ट सोर, एंड बेस कैसा होता है बताओ, एंड बेस कैसा होगा, कड़वा, है ना, कड़ी चीजें होती है, बिटर, है ना। तो नींबू और संतरा से आप याद रखोगे कि वो क्या है, एसिड है, तो कैसे है, सोर, और बेस है कैसा है, एंड बेस टेस्ट बिटर, कर लोगे। अब देखो ये टेस्ट सोर और बिटर हम कैसे पता कर सकते हैं भाई, सोर और ये तो एक टेस्ट है ना, जीभ का स्वाद है ये तो, कि कड़ा है या खट्टा है, तो हम ऐसे टेस्ट ही तो करेंगे। लेकिन ये आप लोग कभी ऐसा ट्राई मत करना कि कोई लैब में चले जाओ और एसिड पे उंगली लगा कर, हाँ ये एसिड है, ये बेस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी कहीं नहीं लिखा गया। ये हमारे खाने पीने की चीज़ों के बारे में जनरली, कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, नींबू है, खट्टा है, तो वो एसिड की कैटेगरी में रख देंगे, इधर कुछ बेस है, कुछ कड़वा लग रहा है, तो उसको बेस में रख देंगे बस। अदरवाइज ये टेस्ट कभी भी कोई रिकमेंड नहीं करेगा आपको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। तो मेरे ख्याल में एसिड बेस का आपको एक फिजिकल टेस्ट और ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और अरेनियस थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा उसमें एक टेस्ट और पढ़ेंगे, कलर टेस्ट या इंडिकेटर या लिटमस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं उसमें लिटमस चेंज, और थोड़ा सा पीएच के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे, सेकंड यूनिट चल रही है, इस वीक में शायद इस यूनिट को निपटा देंगे, हम कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले वीक में जरूर हो जाएगी। 5 यूनिट है, ज्यादा है नहीं, फर्स्ट यूनिट जो थी हमने निपटा ली है, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है, सभी रिएक्शंस पढ़ लिए है, आपने टेस्ट भी दिया है, आपने नोट्स भी बनाए हैं। इस यूनिट को भी उसी तरह से शुरू करो, उसी तरह से खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं कर लिया होगा तो आज कर लोगे।